Assalamu alaikum. Hello guys. Hope you guys are fine and making art pieces. So today I'm going to display a painted design on a kids कुर्ता। मुझे एक बच्चे के कुर्ते पे डिज़ाइन करना था तो मैंने वो डिज़ाइन किया। ठीक है, तो उसका ट्यूटोरियल मिलेगा और टिप्स एंड ट्रिक्स बिगनर्स के लिए क्या करें, कैसे कर सकते हैं, क्या इजी होगा कुर्ते पे करना, वो सब अब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपनी चीज़ें जोड़ेंगे, लाइक पानी, जिसमें हम अपने ब्रशेज़ को रखेंगे। पानी यूज़ नहीं करेंगे बट ब्रशेज़ को धोएंगे। मैं इसमें 2 ब्रशेज़ यूज़ करूँगी, एक ये, ठीक है, इस पर 000 का है, बिल्कुल नॉर्मल सर्कल्स वगैरह के लिए, और दूसरा 0 का जो भी बिल्कुल पतली लाइन के लिए है, ठीक है, वो भी 0 का ब्रश है। ये जैसे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये इस पर ये देखें, ये यहाँ ना 0 लिखा हुआ है, सिंगल 0, उस पर ना 3 0 थे। कंपनीज़ का भी डिफ़र करती हैं, दोनों डिफरेंट कंपनी के ब्रशेस हैं। ठीक है, तो मैं ये दोनों यूज़ करते हुए अपना डिज़ाइन बनाऊँगी। मैं इससे तीसरा कोई ब्रश यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मेरे जो डिज़ाइन है वो छोटा छोटा है। और ये फैब्रिक पेंट ओनली वाइट कलर ही यूज़ करूँगी। ठीक है, ट्यूब पेंट है। फ्रेम में मैंने कपड़ा लगा लिया है। मैंने कहा था मैं एक वीडियो फ्रेम वाली बनाऊँगी, तो ये फ्रेम वाली वीडियो है। फ्रेम में यहाँ से फ्रेम को एडजस्ट करते हैं जितना टाइट करना हो, और कपड़े को, अब क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर पे है तो मैंने इसे बिल्कुल मुश्किल से ज़रा सा एडजस्ट किया। अब मैं पेंटिंग स्टार्ट कर दूँगी। मैंने हाथ रखा है ताकि उंगली से वो ज़रा खिंचा है और ईज़िली जो है वो पेंट लगता है। मैंने डिज़ाइन ट्रेस कर लिया था, लाइक मैंने आपको बताया था कि मैंने हैंड ट्रेसिंग की है, पेपर ट्रेसिंग नहीं की और ना ही कोई किसी और चीज़ से ट्रेस की है। ये मैंने हैंड ट्रेसिंग की है। सो देन मैं अब पेंट इस पर कर रही हूँ, इसकी सारी आउटलाइन दे रही हूँ। ठीक है, मैंने पतला ब्रश यूज़ किया और बार बार पेंट यूज़ करते हुए ताकि बिल्कुल पतला पतला ये किया। अब इधर आप एक और काम कर सकते हैं कि अगर आपको लाइक लाइन्स ख़राब होती हैं तो आप पेपर टेप यूज़ कर लो, उसे सीधा लगा के बीच में फिलिंग कर दो तो वो लाइन बन जाएगी। ठीक है, अगर आपसे इक्वल लाइन नहीं बनती, इधर उधर होता है। दूसरा कि अगर हमने कुर्ते पे पेंट करना है तो हम कैसे करें। इससे पहले मैंने एक कुर्ता पेंट किया था जिसको भी वीडियो जल्दी ही मिल जाएगी। वो मैंने ऐसा किया था कि मैंने उसकी फ्रंट साइड कट कर ली थी, और कट करने के बाद जो है मैंने उस पर डिज़ाइन कर लिया था। उस पर सिर्फ फ्रंट साइड कट की थी और पट्टी का ना, मतलब जो लड़कों के पैन पे पट्टी लगती है, उस पट्टी को कट किया था, पट्टी अटैच नहीं की थी। सिर्फ उसे कट करके उसको थोड़ा सा ना, मतलब ये जितने इंच तक पट्टी आएगी अंदाजे पे उतना रख के मैंने पेंट किया था। ठीक है, लेकिन जब मैंने उसे सिलाई किया था ना तो वो नहीं ठीक आया था, मतलब थोड़ा सा डिज़ाइन मेरा पट्टी के अंदर चला गया था, क्योंकि पट्टी को तो कपड़ा चाहिए एडजस्ट होने के लिए, और वो मैंने थोड़ा सा आगे करके बना लिया था। तो इस पर मैंने ये किया कि मैंने कट करके तो पट्टी भी लगा ली है। ठीक है, ताकि फिर उसके बाद मैंने इसे यहाँ सेट किया, क्योंकि पट्टी लगी हुई थी तो वो सेट आ गया। अगर बैन लगा होता तो सेट भी ना आता फ्रेम में। उधर में से करिए, अगर आप कर सकते हो नॉर्मल कपड़े पे तो आप कपड़े पे करके देनों से कट कर लो, बट ये ज़्यादा अच्छा है कि आप पट्टी लगा के उसके बाद इसको करो, ताकि फिर उसके बाद वो कहीं से भी ख़राब ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। पूरा स्टिच करके भी उसको करने में मसला होता है, क्योंकि फिर बैन अगर हमने लगाना है तो वो बैन बीच में आ रहा होता है, फिर वो प्रॉब्लम होती है। तो बैन, अगर आप बैन लगा के प्रेफर करते हो तो आप बैन लगा के प्रेफर कर लो, क्योंकि यहाँ से ऊपर से तीरा भी जुड़ेगा। फिर इधर मैंने तीरे का नाप रखा था, बट ये आप सिर्फ तीरा जोड़ के फिर बैन का थोड़ा सा साइड छोड़ के थोड़ी सी जगह तो लगा लो, या पूरा स्टिच करके तो आप उसे कर लो। मैंने यहाँ सिर्फ फ्रंट साइड पे पेंट किया था, एंड देन आफ्टर पेंटिंग मैंने इसे स्टिच किया था। स्टिच भी मैंने खुद किया था। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसे स्टिच करती हूँ, या होल मेरी कटिंग से आपको नाप करके कट करके पेंट करके देन स्टिच करके किसी को, जिसको भी जो मॉडल है, जो भी चाइल्ड है, उसे पहना के दिखाऊँ, मतलब पिक दिखाऊँ आप लोगों को, तो भी प्लीज़ कमेंट, मैं ज़रूर करूँगी। स्टिचिंग प्रोसेस और कटिंग प्रोसेस भी बता दूँगी। अगर आप स्टिच करते हो या आपको पता है तो इट्स गुड कि आप इसे काट करके कर लो। अगर आपने कस्टमर के लिए भी बनाना है तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप अगर खुद टेलर नहीं हो तो आप किसी टेलर के पास जाके मार्किंग्स लगवा लो, या फिर उससे कहो कि आप मुझे स्टिच्ड भेज दो, या मैं आपको स्टिच भेज देती हूँ, कुछ ऐसा कर लो, बिकॉज वो ज़्यादा अच्छा आता है। नहीं तो फिर कपड़े कटिंग में डिज़ाइन ख़राब हो जाता है, वो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपने इतनी मेहनत की और डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो गया। और अगर पॉकेट लगानी है तो फिर पॉकेट के हिसाब से भी, पॉकेट के आसपास तो स्टिच्ड 1 या हाफ़ स्टिच्ड, जिससे आपका डिज़ाइन उतना स्टिच जिससे आपके डिज़ाइन को फ़र्क पड़ना है। लाइक ऊपर का जो काम शाने जोड़ने हैं, कंधे का काम है, वो सब कर लो। नीचे से जो होती हैं चाक जिसे कहते हैं, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, दामन, तो उसकी भी फोल्डिंग होती है ना, आपको वो नहीं करनी तो मत करो, पहले ये कर लो या करवा लो जिससे भी। ठीक है, तो वो बहुत बेहतर होगा। अगर आपको सिंपल कटिंग करके करना है तो भी आप कर सकते हो, बट उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं आपको बता सकती हूँ। या तो फिर आपने बहुत हट के उसके पट्टी से बैन से पीछे करना है तो इट्स योर चॉइस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अगर आपने इतना दूर पेंट करना है कि पट्टी में उसको कोई मसला नहीं आएगा। तो मैंने तो इसे जैसे मैंने बताया पट्टी लगा के किया था। और नेक्स्ट भी जो मैं करूँगी मेरा ये है कि मैं पट्टी लगा के करूँगी, बिकॉज़ मैंने पिछला किया था तो वो ख़राब आया था, तो फिर मैंने इस पर पट्टी लगा के किया था। देन मैंने इसे फिर स्टिच किया था, ठीक है। सो ये मैं फ्लावर्स बना रही हूँ, मैंने ट्रेस किया था, बस उसमें फिलिंग की कर रही हूँ। जैसे इसकी पेटल्स बनाई हैं, अब ना थोड़ा सा फीलिंग में होता है कि आपका कहीं ब्रश उधर हो गया, आपको थोड़ी मोटी बनानी है, या आपने जब ट्रेस करते तब आपसे साइज़ ठीक नहीं है तो आप पेंट से कर सकते हो। नीचे पेंसिल नज़र नहीं आती, और अगर आपको लग रहा है कि आ रही है तो वो पेंट सूखने के बाद नज़र नहीं आती, और जब कोई पहन लेता है स्टिच हो जाता है तो बिल्कुल नज़र नहीं आती। तो मैंने यहाँ कुछ पेटल्स जो हैं वो उन्हें एडजस्ट किया था, ठीक है। डिज़ाइन मैंने ट्रेस कर लिया था पूरा, डिज़ाइन में भी मैंने थोड़ी सी चेंजिंग्स की थी, बिकॉज़ जो मैंने देखा था वो थोड़ा डिफरेंट था, और मैंने यहाँ थोड़ा डिफरेंट किया था। और ये जो कुर्ता है ना, ये एटलीस्ट आएगा 4 से 5 साल के बच्चे के साइज़ का कुर्ता है, ठीक है। अगर आप किसी बड़े आदमी के या किसी लड़की के भी इवन कुर्ते पे करना चाह रहे हो तो वहाँ भी हो सकता है। उसमें भी हम थोड़े से बड़े बड़े फ्लावर्स बनाएंगे ताकि वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये छोटा था और इसमें मुझे फिल करना था तो मैंने थोड़ा साइज़ छोटा रखा, और उसमें मैंने फिलिंग की, साथ जो भी मैंने टहनीज़ वगैरह बनाई हैं, पत्ते वगैरह बनाए हैं। मैंने जो है ट्यूब पेंट यूज़ किया, बॉटल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ट्यूब पेंट मेरा एंड ही हो गया वाइट वाला, तो मैं जल्दी बॉटल पेंट ऑर्डर करूँगी, तो मैं आपको अभी ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ से मंगवाया, किस कंपनी का मंगवाया। और अगर आपको वैसे टोटल डिटेल चाहिए कि फैब्रिक पेंट्स वगैरह मैंने कहाँ से मंगवाया या कहाँ से बाय कर सकते हैं, ब्रशेज़ वगैरह, फ्रेम वगैरह सब, तो आप मुझे कमेंट करते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी या कमेंट के थ्रू ही आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। यू कैन ऑल्सो विज़िट टू आवर चैनल, इंस्टाग्राम चैनल MK आर्टिसन, वहाँ भी आपको सारे जो भी मैं करती हूँ डिज़ाइंस पेंट करती हूँ या और भी जो भी आर्टिस्ट्री से रिलेटेड काम, आर्ट से रिलेटेड काम करती हूँ, वो आपको देखने को मिलेगा। और यू कैन ऑल्सो DM मी फॉर ऑर्डर्स या कस्टमाइज ऑर्डर, या कोई भी क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अब यहाँ मुझे जहाँ पेंट कम लग रहा था, जहाँ मुझे लग रहा था कि नीचे से कपड़ा नज़र आएगा, तो मैंने वहाँ डबल शेडिंग की, ठीक है। वाइट का ये होता है कि वाइट से अक्सर कपड़ों पे ना हमें इस तरह लगता है कि ये कंप्लीट नहीं है, ये इस तरह बीच में से जो नीचे का कपड़े का कलर है वो नज़र आएगा, तो हमें वाइट में 2-3 लेयर अक्सर लगानी पड़ती हैं। इट डिपेंड कि आपका वाइट कलर कैसा है। नॉर्मल बॉटल कलर्स में ऐसा नहीं होता, वो थोड़े थिक होते हैं तो उसमें से नज़र नहीं आता, बट जो है ट्यूब कलर्स में ऐसा होता है। वेल मैं फैब्रिक पेंट यूज़ करती हूँ, एक्रेलिक कलर्स भी यूज़ करते हैं, बट एक्रेलिक कलर्स का ये होता है कि वो थोड़े जल्दी उतर जाते हैं। फैब्रिक पेंट जब थोड़े लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बिकॉज वो बने ही फैब्रिक के लिए होते हैं, बट एक्रेलिक पेंट से भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने शायद पहले भी बताया था, पेंटिंग डिज़ाइन पे डायरेक्ट आयरन अवॉइड की जाए, डायरेक्ट आयरन मत करें, कपड़ा रख के करें या बैक साइड से करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसे डायरेक्टली मतलब वॉश ना करें, वॉश से उतरता नहीं है, बट ज़्यादा ना करें, ज़्यादा रगड़े नहीं, लाइक हम सोप से रगड़ते हैं ना, तो भी ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ड्राई क्लीन करवा सकते हैं तो गुड, आप ड्राई क्लीन करवा लें, उससे तो ऑफकोर्स लॉन्ग लास्टिंग रहेगा ही। तो ये कुछ है। और पानी पेंट में मत यूज़ करें, उससे जो उतर जाएगा। आप सिर्फ, मैं ब्रश जो है ना वो सिर्फ वॉश करने के लिए वो जो है वो पानी यूज़ करती हूँ, या कहीं मुझे लगे पेंट बहुत थिक है तो बिल्कुल लाइट एक ड्रॉप का भी 5th पार्ट आप करें, मैं उससे सेट कर लेती हूँ। मैं पानी पेंट में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पेंट्स जो हैं वो थिक होते हैं, बहुत थिक, तो हम उसमें हल्का सा पानी ऐड करते हैं, वो भी बहुत हल्का, ताकि बिल्कुल भी हमारा जो भी डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो। मैंने अपने हिसाब से लीव्स वगैरह बनाए थे, टहनियाँ वगैरह बनाई थी, ठीक है। मैंने दिन सारे लीव्स को कलर कर दिया। अब ये ना रोज़ था, ठीक है, तो ये रोज़ जो सा डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट किया था उसमें ऐसा रोज़ था, तो मुझे इसे बनाना था, तो मैंने मतलब आप साइज़ अपने मर्ज़ी से छोटा बड़ा कर सकते हो। मैंने ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं रखा और ना ही ज़्यादा छोटा, एंड देन मैंने इसकी फिलिंग की, लाइक जितना मैंने उसको बनाया था उस हिसाब से। ट्रेसिंग में थोड़ा पतला मैंने उसको शेडिंग ट्रेस किया हुआ था, बट थोड़ा सा मोटा मैं पेंट में उसको करी थी, थिक करी थी, पेटल्स जो बनी हुई थी उन्हें। एज़ पर आपकी मर्ज़ी कि आप उसे कर सकते हो जैसे आप करना चाहते हो। देन मैंने रोज़ को पेंट कर लिया। आप देख सकते हैं मैं किस तरह ब्रश को यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। मैं पहले 0B वाला जो ग्रीन ब्रश मैंने आप लोगों को शो किया था उससे यूज़ करी थी, बट उससे मेरा थोड़ा सा पेंट इधर उधर था, क्योंकि मुझे बहुत ये अब यहाँ थोड़ी बड़ी नज़र आ रही है।
सारी स्टेम्स वगैरह और पेटल्स, बट ये बिल्कुल पतली थी। तो देन मैंने दूसरा ब्रश यूज़ किया। तो लाजमी है जो ब्रश जिस काम के लिए बना आप उसे उस काम के लिए यूज़ करें। आप अपने हिसाब से उसे सेट भी कर सकते हैं, बट इससे आउटलाइनिंग बहुत कम होती है, फिलिंग भी कम ही होती है। जैसे नॉर्मल हमें कोई लाइक सर्कल्स, छोटे सर्कल्स जैसे यहाँ बने हुए हैं, ऐसा बनाना है, कुछ स्टार्स बनाने हैं तो उसमें यूज़ होता है। बट मुझे क्योंकि उसे यूज़ करना था, मुझे पतला काम करना था, तो मैंने उसके लिए वो उसको भी यूज़ किया। मुझे जहाँ जो ठीक लग रहा था मैं उसे वहाँ करती थी। छोटा काम मैं नॉर्मल ब्लू ब्रश से करी थी, और ये लाइक जो बड़े पेटल्स हैं उन्हें मैं स्क्रीन से यूज़ करी थी। अब मुझे ज़्यादा पेंट यूज़ करना था तो मैंने पैलेट में निकाल के किया था, क्योंकि मेरा फुल डिज़ाइन जो है वो वाइट कलर पे ही था। बट अगर मुझे थोड़ा यूज़ करना होता तो मैं डायरेक्टली ट्यूब से यूज़ करती, ताकि ये पेंट सूखता नहीं, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करना था। अब इसमें भी ये था कि अब मैं इस फ्रेम पे कलर करूँगी ना, जितना फ्रेम में कपड़ा है, तो मुझे इसे सुखाना है। तो जितने टाइम ये सूखेगा उतने टाइम तक मैंने जो पेंट पैलेट में डाला है वो भी सूख जाएगा। तो आपको पैलेट में भी उस हिसाब से निकालना है कि जितना वो हो रहा है वो उतना यूज़ हो जाए। आप कम से कम निकालो, क्योंकि अगर आपको कम पड़ा तो आप उसे और ज़्यादा कर सकते हो। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो सूख जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। मैंने पहले भी बताया था, दोबारा भी यही बता रही हूँ कि वो सूख जाता है तो आप उसे इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा मत निकालो, फिर वो ज़ाया ही होता है। तो मैंने इतना ही निकाला था, मेरा ज़ाया नहीं हुआ, और साथ साथ मैं करती गई यूज़ उसे। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि अब मुझे इसे थिक करूँ तो वो मैं कर लेती हूँ। तो मैं उसे एडजस्ट करी थी, ठीक है। अगर आपको डिज़ाइन चाहिए तो मतलब लास्ट में वीडियो के इसका फुल कंप्लीट लुक भी आ जाएगा कि प्रॉपर डिज़ाइन कहाँ था, कैसा कैसा था। स्टिच इस सूट की पिक्चर भी मैं आपको यहाँ शो कर दूँगी, वीडियो के लास्ट में आप उसे देख सकते हैं। लाइक अब मैं इसे फिलिंग कर रही हूँ। लाइक फिलिंग में बहुत टाइम लग रहा था, बिकॉज़ वो कहीं से वो बहुत ही पतला था, कहीं उसको दोबारा मुझे करना पड़ा था ताकि नीचे से जो है वो कपड़ा नज़र ना आए। 2-3 कलर्स की फिलिंग करनी पड़ी थी, तो वो ज़्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग था मुझे इसमें। लाइक एक मैक्सिमम आई थिंक 4 to 5 आवर्स लगे थे इसे कंप्लीट करने में। मैं दिन को बैठी थी सूरज की रोशनी में, लाइक 3 से 4 बजे तक, और दिन रात लेट नाइट मैं इसको कंप्लीट मेरा हुआ था ये, और स्टिच मैंने इसे अगले दिन किया था। सो ऐसे डिज़ाइन आपका बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं। अब इसका ना कंप्लीट होने के बाद इस रोज़ का बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था। तो ये सिंपल रोज़ है, आप कोई भी बिगनर इजीली इस किस्म के रोज़ को बना सकता है, उस पर प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। जो दूसरा रोज़ होता है बड़ी पेटल्स वाला, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और वो थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, ठीक है। तो बिगनर आप इसको मैं प्रेफर करूँगी। और बिकॉज़ हमने एक लाइक मेल के कपड़े में बनाया था, तो उसके ना डिज़ाइंस के ज़्यादा वैराइटीज़ नहीं होती, तो उसमें फिर हमें ऐसी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। इनसे अगर मैं किसी फीमेल का, तो मैं डिफरेंट कलर के फ्लावर्स यूज़ करूँगी, ये वो। जबकि मैक्सिमम जो लड़के हैं वो प्रेफर नहीं करते डिफरेंट कलर, लाइक रेड, ब्लू डार्क कलर्स, वो लाइट ही वियर करते हैं। और उनका ये होता है कि उनका लाइट यूज़ किया जाए। वेल डिफरेंट भी होती हैं, बट नॉर्मली हम वाइट से ज़्यादा जो है मेल्स के कपड़ों पे जो है वो फैब्रिक पेंटिंग करते हैं। एज़ कम्पेयर टू फीमेल की तो अक्सर वाइट यूज़ ही नहीं होता। मैंने इतने डिज़ाइन बनाए, जो मेरा फर्स्ट डिज़ाइन मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें मैंने वाइट यूज़ नहीं किया डायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली मैंने उसे सिर्फ थोड़ा सा कलर्स को लाइट करने के लिए यूज़ किया था, और डायरेक्टली मैंने कहीं भी यूज़ नहीं किया। जबकि मेल के कपड़ों पे कंप्लीट डिज़ाइन भी वाइट कलर के होते हैं। आपका सबसे ज़्यादा वाइट कलर यहीं जाता है इन डिज़ाइंस में। आपका या तो वाइट कलर इस तरह के फुल डिज़ाइंस में लगता है, इसलिए वो जल्दी ख़त्म होता है, या तो फिर आपका वाइट कलर जो है वो कलर्स को लाइट करने में जाता है, इसलिए वाइट कलर ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी कलर्स जो हैं वो कम यूज़ होते हैं, बिकॉज़ उनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। हम अगर दूसरा कलर भी यूज़ करें तो उसमें भी हम उसे बहुत कम ही यूज़ करते हैं। अब मेरा फ्लावर कंप्लीट हो गया, फ्लावर, तो मैं लीव्स को जो है वो भी फिल कर रही हूँ। मैंने जो डिज़ाइन देखा था उसकी, उस पर ही मैं उसको कंप्लीट बना रही थी। लाइक मैंने इस तरह था कि जो मैंने डिज़ाइन देखा था, मतलब लाइक जिसने मुझे डिज़ाइन बताया था, उसमें से मैंने कुछ लीव्स ऐड की, कुछ कहीं से कहीं आ रही थी, वो मेरे फ्लावर में अच्छी नहीं लग रही थी या वो एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, तो मैंने हटाई। तो आप ऐसा नहीं है कि आपको कस्टमर ने कहा वैसे करो। वेल नॉर्मल कुछ कस्टमर्स होते हैं वो कहते हैं कि जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही करो। तो अगर आप हटा रहे हो तो आप पूछ लो कस्टमर से, या अगर उसने कहा कि आप उससे पूछ लो कि मैं अगर कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना चाहूँ ताकि वो अच्छा लगे, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो, तो ठीक है, ताकि वो अच्छा आए। क्योंकि आपको सिर्फ कस्टमर का ऑर्डर नहीं पूरा करना, आपने उसे एक अच्छी चीज़ बना के देनी है।
अब यहाँ इस तरह लग रहा है कि जो पहली लीफ है वो बहुत लाइट है, उसके नीचे से कपड़ा नज़र आ रहा है, जबकि थर्ड लीफ है वो बहुत थिक शो कर रही है और उसका बिल्कुल जो है वो कहते हैं यूनिफॉर्म नहीं है पेंट। तो वो मैं इसको डबल ट्रिपल लेयर लगाऊंगी तो वह सेट भी हो जाएगा सेकेंड लेयर, और वो सूखने के बाद वैसे ही बिल्कुल सेट हो जाएगा। जबकि जो पहला लीफ है और जो फ्लावर है मैं उस पर दोबारा भी लेयर्स लगाऊंगी ताकि मैं उस पर वेट करूँ थोड़ा सा सूख जाए, और तब तक मैं बाकी कर रही हूँ, बाकी के फ्लावर जो है वो उसे फिल कर रही हूँ। और पहले इस पर दूसरी लेयर लगेगी बिकॉज नीचे से कपड़ा जो है वो नज़र आ रहा है। अब मैं गले की साइड से हो गया, अब ना यहाँ मैं पट्टी की साइड पे जा रही हूँ। अगर कोई बहुत ही जिसकी ऑब्जर्वेशन वो तेज़ है तो उसे नज़र आ रहा होगा फ्रेम के साथ हल्का सा नीचे कपड़ा है, वो बुकरम है बिकॉज पट्टी बनी हुई है। और क्योंकि बुकरम मोटी थी, पट्टी बनी हुई थी, तो वो ना थोड़ा जो मेरा फ्रेम है उसमें सेट होकर भी आ रहा था, थोड़ा कपड़ा को खिंच लग रही थी। दूसरी बात ये कि अब यहाँ से कपड़ा बहुत थोड़ा है, मैं अगर इसे फ्रेम में एडजस्ट करूँगी सही से तो मेरा डिज़ाइन जो है वो भी बीच में चल जाएगा और मैं उस पर पेंट नहीं कर पाऊँगी। तो अगर आप एडजस्ट करके कर सकते हो साथ साथ तो इट्स गुड, अगर आप नहीं कर सकते तो आप इसके साथ कोई और कपड़ा टेम्प्रेरी के लिए अटैच कर लो, ठीक है, टेम्प्रेरी, और उसको आपको फिट कर दो तो आप जो कपड़ा जो बड़ा होगा वो फ्रेम में आ जाएगा और आपका डिज़ाइन मिड में आ जाएगा, जिससे आप इजली पेंट कर सकते हो। दैन जब आप पेंट कर लो तो आप इस कपड़े को खोल दो, ठीक है, जो टांका आपने लगाया था उसे खोल दो एंड आप जो है तो उसे स्टिच कर लो, तो उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा, आपका कपड़ा भी ठीक रहेगा। बिकॉज़ मेरा ऊपर थोड़ा पेंट था जिसको मुझे एडजस्ट करके करना था, वो थोड़ी सी जगह पे था, तो मैंने कपड़ा इसके साथ नहीं लगाया, मैंने ऐसे ही इसको रख लिया, ऐसे ही एडजस्ट कर लिया मैंने। बट अगर आप बिगनर हो तो मैं ये कहूँगी कि आप उसको कपड़ा लगा के करो ताकि आपके फ्रेम में आपका कपड़ा जो है, अगर आप फ्रेम में यूज़ कर रहे हो तो वो खिंच के आए, उससे आपके पे अब यहाँ बिल्कुल ढीला ढीला मेरा कपड़ा फील हो रहा है क्योंकि वो ऊपर से इतना ज़्यादा नहीं है। अभी मेरे ऊपर वाले पेंट नहीं सूखे, ऊपर वाले पेंट सूखेगा तो देन मैं इसे एडजस्ट करूँगी फ्रेम में। तो आप कपड़ा लगाओगी तो वो बिल्कुल ठीक एडजस्ट हो जाएगा, आपका कपड़ा खिंच के आएगा और आपका पेंट भी जो है वो बिल्कुल ठीक ठीक हो जाएगा। आपको ज़्यादा उसमें इशू नहीं होंगे, आपको खुद हाथ से पकड़ पकड़ के कपड़ा नहीं खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो आप आई प्रेफर कि आप जो है वो कपड़ा अटैच कर लो देन, क्योंकि वो खुल जाता है तो उसमें कोई इशू नहीं है, आपके किसी ना ही आपके डिज़ाइन पे फ़र्क आएगा और ना ही आप जो सूट सी रहे हो उस सूट पे फ़र्क आएगा। तो मैंने इसी तरह बाकी के जो भी फ्लावर्स थे उन्हें पेंट कर, और ये है इसका कंप्लीट लुक। अब मैंने इसे स्टिच भी कर लिया है, कम्प्लीटली स्टिच करने के बाद की ये पिक्चर्स हैं। ये इस तरह का डिज़ाइन था, सारा सेम था, इसलिए मैंने प्रॉपर पूरे डिज़ाइन की वीडियो नहीं बताई बिकॉज जितना मैंने दिखाया था उतना ही दोबारा नीचे रिपीट हो रहा था। ये साथ मैंने इसकी शलवार भी जो है वह स्टिच की है, पजामा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपने कुछ सीखा हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर। आप ज़रूर शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि इससे सीखने से कुछ मिलेगा। कमेंट डाउन योर क्यूरीज, सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।